नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर शनिवार को परिणाम आए हैं। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत कायम की है। इसको लेकर अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई देखा जा रहा है। अपने विवादित बयानों के कारण फेमस रहने वाले बीजेपी के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने अब सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा पर चुन चुनकर हमला किया है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद नेता और कॉन्फिडेंस में कुछ भी बयान बोल सकते हैं। कई बार पहले भी हमें देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बड़े मंचों पर भाषण में अपनी वाणी के कारण कई बार डगमगा गए हैं। अब तो लोग इसे आम बात मानने लगे हैं, क्योंकि नेता सत्ता में आने के बाद अपनी खुशी और कॉन्फिडेंस में कई बार आपा खो बैठते हैं और कुछ भी बयान बोल देते हैं। इसी तरह अब राधा मोहन दास के भी बयान कुछ इस प्रकार वायरल हो रहे हैं। उनके बयानों ने सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए सचिन पायलट को फर्जी, हनुमान बेनीवाल को चूहा और थप्पड़ कांड के नरेश मीणा को लंपट कहकर हमला किया है। बीजेपी प्रभारी इस बयान के बाद पायलट के समर्थकों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जीत पर प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जमकर उत्साह में दिखाई दिए। उन्होंने पायलट का नाम लिए बिना विवादित बयान देते हुए कहा कि अपने मन में यह वहम निकाल दो कि बीजेपी ने 5 सीटें जीती है, हमने जीती तो 6 हैं। अग्रवाल ने आगे कहा है, दौसा चुनाव में जो फर्जी नेता अपने आप को लोकप्रिय बताता था, उसको 2023 में हमने 51,000 वोटों से हराया था। और आज हम गर्व से कह सकते हैं, हमारे पास जो 2 मंच नेता खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब सबको हरा दिया है। बता दें कि टोंक विधानसभा में सचिन पायलट ने बीजेपी के अजीत मेहता को चुनाव हराया था। बीजेपी प्रभारी के बोल यहां तक भी नहीं रुके। राधा मोहन दास ने बेनीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक चूहे को हमने पालकर शेर बना दिया और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। उन्होंने उसको वापस चूहा बना दिया। यह एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जितना वोट खींवसर में कांग्रेस और आरएलपी को मिला है, उनसे अधिक वोट बीजेपी को मिले। इसके अलावा बीजेपी प्रभारी ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि देवली उनियारा हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंप किस्म के निर्दलीय उम्मीदवार मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपके राज्य में कानून की व्यवस्था हुई, और कानून के लिए मैं अब यह कह नहीं सकता। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा, वह कोई भी व्यक्ति हो, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। आप भी सुनिए ये वीडियो, क्या कुछ बोले बीजेपी के प्रभारी। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती है। आपने जीती तो सचमुच है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है। तीसरी मताधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। जितना वोट खींवसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उनियारा हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है। और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा, वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदारा।